हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची को कवर करेंगे। तो सबसे पहले भाग देखेंगे। हमारे संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। पहले भाग में दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उससे संबंधित अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता दिया है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, संबंधित अनुच्छेद है 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 में संघ दिया हुआ है, अनुच्छेद 52 से 151 है। और भाग 5 में कुल 5 अध्याय दिए हुए हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका है 52 से 78। दूसरे अध्याय में संसद है 69 से 122। तीसरे अध्याय में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, अनुच्छेद 123। चौथे अध्याय में संघ की न्यायपालिका दिया हुआ है, अनुच्छेद 124 से 147। और पांचवें अध्याय में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया हुआ है, जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं 148 से 151। भाग 6 में राज्य दिया हुआ है, संबंधित अनुच्छेद हैं 152 से 237। और भाग 6 में कुल 6 अध्याय दिए हुए हैं। पहले अध्याय में साधारण है, अनुच्छेद 152। दूसरे अध्याय में कार्यपालिका है, अनुच्छेद 153 से 167। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल दिया हुआ है, अनुच्छेद 168 से 212। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां दी हुई हैं, अनुच्छेद 213। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय दिए हुए हैं, अनुच्छेद 214 से 232। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय दिया हुआ है, अनुच्छेद 233 से 237। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा निर्सित, अनुच्छेद है 238 निर्सित। भाग 8वां में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायतें दी हुई हैं, अनुच्छेद हैं 243 से 243 ओ या ड। भाग 9 क में दिया हुआ है नगर पालिकाएं, अनुच्छेद है 243 त, 243 पी से 243 यक्ष यानी जेड जी। भाग 9 ख में सहकारी समितियां दी हुई हैं, अनुच्छेद है 243 यज या जेड जे, जेड एच से 243 यन यानी जेड टी। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिया हुआ है, संबंधित अनुच्छेद हैं 244 से 244 क। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया हुआ है, अनुच्छेद है 245 से 263 में। और भाग 11 में कुल 2 अध्याय दिए हुए हैं। पहले अध्याय में विधायी संबंध दिया हुआ है, अनुच्छेद 245 से 255। दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध है, अनुच्छेद है 256 से 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद दिया हुआ है, अनुच्छेद 264 से 300 क में है ये। और भाग 12 में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में वित्त है 264 से 291 अनुच्छेद। अध्याय 2 में उधार लेना है 292 एवं 253 अनुच्छेद। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद दिया हुआ है, अनुच्छेद 294 से 300। और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है, जो अनुच्छेद है 300 क। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिया हुआ है, अनुच्छेद है 301 से 307। भाग 14 में संघ और उसके राज्यों के अधीन सेवाएं दी हुई हैं, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 308 से 323 के बीच में है ये। और भाग 14 में 2 अध्याय दिए हुए हैं। पहला है सेवाएं, 308 से 314 अनुच्छेद। दूसरा है लोक सेवा आयोग, 315 से 323 अनुच्छेद है। भाग 14 क में अधिकरण दिया हुआ है, अनुच्छेद 323 क एवं 323 ख। भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 क अनुच्छेद। और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 में है। और भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ की भाषा है, 343 एवं 344। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, 345 से 347 अनुच्छेद। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा है, अनुच्छेद 348 एवं 349। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए हुए हैं, 350 एवं 351 अनुच्छेद। भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360 अनुच्छेद। भाग
19 में प्रकीर्ण दिया हुआ है, अनुच्छेद 361 से 367, और भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया हुआ है, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद है 393 से 395। ये हमारे कुल 22 भाग थे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद को। अनुच्छेद पहले के अंतर्गत आता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत विषय है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्षों से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। तो ये हमारे 51 थे। अब 51 का अनुच्छेद में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन या परिसीमन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 111 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 178 में अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन दिया हुआ है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति राज्य विधानमंडल संबंधी दिए हुए हैं तथ्य। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का है। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है वो 300 क में
है। 311 में अनुच्छेद में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य हैं। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। अनुच्छेद 378 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। अनुच्छेद 394 क में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य है और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां दी हुई हैं। भारत के राष्ट्रपति, इससे संबंधित अनुच्छेद भी दिए हुए हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य उसका संघ क्षेत्र है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 104 है। और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां हैं। अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 अनुच्छेद इससे संबंधित हैं। तो इसके दूसरे अनुसूची में आपके आते हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और इससे संबंधित अनुच्छेद आते हैं 75 का 4, 84 का 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173 का 188 और 219। चौथी अनुसूची के अंतर्गत हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद हैं इससे संबंधित 4 का 1 एवं 80 का 2। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 244 का 1। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। संबंधित अनुच्छेद है 244 का 2 एवं 275 का 1। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 और वर्तमान में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में मूल रूप से 47, वर्तमान में 52 विषय हैं। के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत इससे संबंधित अनुच्छेद है 246। आठवीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल रूप से 14, वर्तमान में 22 है। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था
कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 192 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इससे संबंधित अनुच्छेद है 344 का 1 एवं 351। 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों में संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों और विनियमों वर्तमान में 284 प्रविष्टियां हैं को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में ये स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि जो थी, उसके बाद 9वीं सूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 31 ख। 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 102 का 2 एवं 191 का 2। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां दी हुई है, प्राधिकार व जिम्मेदारियां हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 छ या 243 जी। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 बी, 243 ब या 243 डब्ल्यू। 12 अनुसूची हो गई। अब कुछ विशेषताएं हैं, स्रोत दी हुई हैं और उसकी विशेषताएं हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण है। ब्रिटेन के संविधान में है विधि का शासन, संसदीय, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति का महाभियोग। ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान से है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ पूर्व और का संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हमारे संविधान के अनुसूची, अनुच्छेद और भाग थे। कुल 22 भाग, 12 अनुसूची और अनुच्छेद हैं और कुछ स्रोत हैं जिसके अंतर्गत विशेषताएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।